फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे बीपीएससी टारगेट का टीआरई 4.0 का आज मेरा 6th डे है। तो आज मैं आपको टॉपिक दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन कौन सा टॉपिक चूज़ किया है। तो अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम भी बहुत नज़दीक है। और स्पीड इसलिए भी बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि 72nd बीपीएससी का भी पीटी होने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भी फिलअप कर दिया होगा, बट मैंने अभी तक फ़िलअप नहीं किया है। मैं अभी तक सोच ही रही हूँ मैं भरूँ कि नहीं भरूँ। बट मुझे लगता है कि मुझे भरना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा था। मेन क्या होता है ना गाइस, कि हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं और नहीं करते हैं तो हम भूल जाते हैं। मेरे साथ भी सेम इशू है। अगर मैं रिवीजन नहीं करती हूँ टाइम टू टाइम तो मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, मेरे माइंड में नहीं रहती है। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा जिस चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ किया वो मेरे माइंड में रहेगी, लेकिन मैंने जिसको बहुत ही कम पढ़ा है, बहुत कम रिवाइज़ किया है, तो वो मैं भूल जाती हूँ। तो सेम मेरे साथ यही इशू है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 72nd बीपीएससी का फॉर्म भर दूँ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं मुझे, कुछ लोग क्या, मेरे हस्बैंड ही चाहते हैं कि मैं फॉर्म फिलअप कर दूँ, तो मैं भर दूँगी। और गाइस, एक्चुअली होता क्या है ना कि केवल भरने से नहीं होता। अगर आप अच्छी शिद्दत से तैयारी नहीं कर रहे हो और वो एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो रहा है, आप अपनी तैयारी में अगर 100% अपना नहीं दे रहे हो, और तो फिर वो बेकार है। वैसा फॉर्म भरना मुझे लगता है कि बेकार है, समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और परेशानी अलग से। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूँ, ताकि मैं 72nd बीपीएससी का पीटी का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकूँ। तो आज से मेरा टॉपिक थोड़ा सा डबल रहेगा, और 60 to 65 डेज़ है हमारे पास तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए। मैं भी कह सकते हैं कि अभी तैयारी तो लोग सालों सालों से करते हैं, तो ये जो टाइम हमारा पीरियड रहता है वो मोस्टली रिवीजन का ही होता है। और कुछ टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स के होते हैं, करंट के, वो तो पढ़ना ही है। मेन रोल इसमें हिस्ट्री का और करंट अफेयर्स एंड साइंस का होता है, और बिहार का होता है, तो बिहार जीके का होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं उसी के लेवल पे अब मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। तो अगर मेरी वो तैयारी अच्छी से हो गई तो 100% ये है कि मेरी साथ साथ तैयारी टीआरई 4 के लिए भी हो जाएगी। तो क्योंकि टीआरई 4 का गाइस तो अभी तक तो नोटिफिकेशन का पता नहीं है। जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक डेट निकाला गया था कि 22 से 27 27 सितंबर तक बीपीएससी टीआरई 4.2 का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो मैं क्या पता क्या, अब मैं आज से टॉपिक अपना जितना भी था मेरे एग्ज़ाम को के लिए, तो मैं उसको डबल करने वाली हूँ और उसको मैं रिवाइज़ करूँगी। देखिए, रिवीजन के लिए जो मैंने टॉपिक चुना है, साइंस में एक्सप्लोजिव्स और फर्टिलाइज़र मुझे करना है, पॉलिटी में नागरिकता और मूलाधिकार, हिस्ट्री में विविध आधुनिक भारत का रहेगा, और जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन, करंट अफेयर्स में जनवरी मंथ का ऑब्जेक्टिव जो मुझे कंप्लीट करना है, और इंडियन ज्योग्राफी में लेक्चर 7, 8, 9 एंड मैथ्स में 7, 8, 9 लेक्चर। तो ये रहा मेरा आज का ये स्टडी करने के लिए टॉपिक। तो अब चलते हैं, करते हैं पढ़ाई। तो गाइस, देख सकते हैं यहाँ से शुरू है एक्सप्लोजिव टॉपिक। आई थिंक थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि विजिबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। और उसके बाद है फर्टिलाइज़र। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपना हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। हिस्ट्री में विविध आधुनिक भारत से है, और जाति जनजाति आंदोलन वगैरह जो था, और वो टॉपिक था, तो मैं इनको कर रही हूँ। तो गाइस, यहाँ 2 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं उठ चुकी थी और मैंने बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मैं फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद मैं यहाँ अपने बाल बना रही हूँ, और अब चलती हूँ ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट करने के बाद पढ़ने बैठ। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और स्कूल से बच्चों के आने का भी समय हो रहा है, क्योंकि उनका जो टाइमिंग है 11 बजे अभी छुट्टी हो रही है। जब से ये हीट वेव वगैरह चल रही है, जब से गर्मी बढ़ी है, तो वो लोग भी घर आ जाएंगी। तो उनके आने से पहले जब तक मैं सोच रही हूँ कि कुछ पढ़ लेती हूँ, और क्योंकि उनके आने के बाद फिर मुझे उनको देखना पड़ेगा, और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है बच्चों के साथ, और फिर साथ साथ मुझे फिर खाना भी बनाना है दोपहर के लिए। और तो देखिए, दोनों स्कूल से आ गई हैं। हेलो कर दो। और ड्रेस भी चेंज हो गया है, देख सकते हैं। ड्रेस चेंज कर ली और जा रही है खेलने के लिए। बाहर नहीं, घर में ही खेलेगी, कैरम खेल रही है।
तो गाइस यहाँ मैं बना रही थी दोपहर का खाना, चने आलू की सब्ज़ी बना रही थी और उसके साथ चावल। तो उस खाने की तैयारी हो रही है, खाएंगे खाना, उसके बाद देखते हैं। गाइस बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी है आज। आई थिंक टेम्परेचर 40+ ही होगा आज का। बहुत ज़्यादा चिलचिलाती धूप है। फ़ैन नहीं चल रहा और जहाँ चल रहा है वहाँ जाके अब बैठना पड़ेगा। क्या करें, रूम में फ़ैन ही नहीं चल रहा है। देखिए रूम का फ़ैन बंद है और वो जगह जहाँ मैं पढ़ती हूँ, ये बेड लग रहा है, ये टेबल लगा हुआ है। पंखा जो बंद हो गया ना, इसको गर्मी लग रही है। और जन्नत वो रही वहाँ पे मुँह धो रही है। यहाँ पे फ़ैन चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो गाइस आपको लगता होगा कि एक ही रूम में खाना बनाना और एक ही रूम में पढ़ाई करना, एक ही रूम में सोना। तो बता दो कि ये एक रेंटेड हाउस है, ये हमारा अपना घर नहीं है। एक्चुअली मेरा अपना घर शेखपुरा में है, बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पे। वहीं मेरा ससुराल भी है और वहीं मेरा मायका भी है। तो हम लोग झारखंड में काम की वजह से रहते हैं। देख सकते हैं अच्छा टाइम लग गया नागरिकता टॉपिक और यहाँ पे मूलाधिकार, दोनों टॉपिक को ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया है। तो चलिए, तो अब हम करेंगे, हमारा साइंस हो गया है, नागरिकता और मूल अधिकार भी हो गया है, और हिस्ट्री में हमारा जातिगत जनजाति किसान मजदूर आंदोलन भी हो गया है। और अब हम करेंगे करंट अफेयर्स। गाइस फ़ैन नहीं चल रहा है, इतनी गर्मी लग रही है ना कि बता नहीं सकते हैं। अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, पसीना चल रहा है। तो करंट अफेयर्स में रिवीजन कर रही हूँ। गाइस यहाँ मेरा करंट अफेयर्स भी रिवाइज हो गया है और अब मुझे करना है ज्योग्राफी। गाइस अंदर फ़ैन बनाया जा रहा है और मैं यहाँ पर बाहर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे रूम में बहुत गर्मी लग रही थी। फाइनली गाइस फ़ैन ठीक हो गया है, अब पढ़ने में आएगा मज़ा और रात में आएगी नींद। मैं बना रही हूँ यहाँ रात का खाना। यहाँ बन रही है सब्ज़ी और देखिए, और यहाँ मैंने सान लिया है आटा और अब मैं बनाऊंगी रोटी। तो बन रही है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो गाइज़ मेरा लगभग आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है। अब बचा है सिर्फ मैथ्स, उसको भी मैं आज कंप्लीट करके ही सोऊंगी। तो आज ये था मेरा आज का एकदम प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग विद बहुत सारी गर्मी के साथ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ती रहिए।